हर बार ईरान चौंकाता तो है, हमलों से नहीं सिर्फ, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी के साथ साथ उस हमले में इस्तेमाल होने वाले नए तरह के हथियारों से। कुछ ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया, एक सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और ऐसी एक नहीं कई मिसाइलें दागी गई। और इन मिसाइलों ने कैसे अमेरिका के बेस कैंप को तबाह किया है वो आज आपको दिखाऊंगा। इसका जवाब दरअसल अमेरिका के पास उनके मिलिट्री बेस कैंप पर नहीं था, इसीलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या है ये सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये कितनी घातक है, उसके हमलों से आज आप समझ जाएंगे। ये नहीं, पिछले 24 घंटे के भीतर 21 ठिकाने, अमेरिका के 21 अड्डे तबाह किए, और उसकी एक एक तस्वीर सबके सामने ईरान ने रखी है। तो वहीं एक और MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया। कहां, कैसे, किस तरह से, वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और अब जो, क्योंकि खबर केवल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं बल्कि बाब अल मंदाब से और रेड सी से भी निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि हुती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया बाब अल मंदाब अब बंद है। ऐसे में एक और शिप पर तगड़ा हमला हुआ, और यह हमला करने वाले कोई और नहीं, छोटी बोट में सवार हथियारबंद थे, और उनका संबंध है सीधे हुती लड़ाकों से। और आज सवाल बस एक जाते जाते जरूर रहेगा कि अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा पाएगा हमारा देश, क्योंकि जिस जहाज पर हमारी 24 भारतीय नागरिक सवार थे उस पर कितना भीषण हमला हुआ था, वो सिर्फ वहां की तस्वीर देखी थी। अब उसका हालात उस शिप के क्या हो गए, वो डूबने की कगार पर कैसे पहुंचा था, वो भी देखिएगा। हमारे देश के नागरिकों की जान को जोखिम में डालने वाले अमेरिका के खिलाफ अब तक क्या क्या हुआ है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए, एक रिपोर्ट नहीं, देखिए रफ्तार बहुत कम आपको वैसे लग रही होगी, दरअसल ये रफ्तार कम नहीं है, ये बहुत तेज रफ्तार से जाने वाली मिसाइल है जो जा तो रही है, लेकिन जहां ये गिरेगी वहां हालात बिगड़ेंगे। इजराइल की तरह फास्फोरस बम का इस्तेमाल ना करना, वैसा नहीं किया जा रहा या कुछ और नहीं किया जा रहा, बल्कि इस नई टेक्निक वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसी एक तो नहीं है, कई लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी गई। एक फिर बता रहा हूं, बहुत सारी लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी गई हैं। इनसे क्या स्थिति बनती नजर आई ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखते चलिए कैसे आसमान में उड़ती हुई जा रही हैं। ऐसी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 11 सॉलिड फ्यूल रेंज लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी हैं मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट के वो इलाके जिसमें आपको पता ही है, पहला कुवैत का नाम आ ही रहा है कि कुवैत ने भारी भरकम जो हमले ईरान पर हुए, ईरान के दक्षिणी इलाके में, वो कुवैत माने अमेरिकी बेस कैंप से हुए थे। वो सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इराक है, बहरीन है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दागा है। दरअसल सॉलिड फ्यूल का मतलब ये होता है कि इससे तबाही का आलम बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। सॉलिड फ्यूल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, और सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज अमूमन कम ही इस्तेमाल अभी देश कर रहे हैं अपने हथियार के तौर पर, लेकिन यह इस्तेमाल किया गया। अब जरा देखिए यहाँ पर एक और वीडियो निकली, कैसे MQ-9 रीपर ड्रोन ने उड़ा दिया। देखिए ये उड़ता हुआ जा रहा है, MQ-9 रीपर ड्रोन है। ये टारगेट था ईरानी होगा, ईरान पर ही टारगेट करने के लिए भेजा जा रहा था। उड़ान भरता हुआ ये से पहुंचना था, ईरान में जाकर वहां पर तबाही मचानी थी। और ये देखते चलिएगा किस तरीके से यहाँ अटैक हुआ। ये MQ-9 रीपर ड्रोन, और इस रीपर ड्रोन को टारगेट किया, जो टारगेट किया गया भी आपको दिखाएंगे। ये उड़ान भरता हुआ और अचानक से ये ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जद में आता है, और ये लीजिए मार गिराया, आसमान में मार गिराया। मात्र 1 मिनट से भी कम देर में सब खत्म कर दिया। सो फुटेज शोज Iranian striking a US MQ-9 Reaper drone down over Jam last night। और देर रात पर यह हमला हुआ है और जहां पर इसे मार गिराया गया। अब ईरान का क्या दावा है? दावा सिर्फ इस बात का नहीं है कि उसने अटैक किया, उसका ये दावा नहीं कि उसने इनका अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया, एक और एयरक्राफ्ट मैंने बताया था आपको मार गिराया था, और न केवल ड्रोन को मार गिराने का दावा है, बल्कि ईरान अटैक्स 21 US linked साइट अक्रॉस वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट ही समझ लीजिए। इस पूरे इलाके में 21 अमेरिकी अड्डों पर यह बड़ा हमला है, ईरान की तरफ से किया गया हमला है।
इसमें क्या बताया गया है, ईरान ने बुधवार तड़के घोषणा की कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े 21 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा 5th फ्लीट जो है उसका और कुवैत में अमेरिकी ठिकाने शामिल हैं। ईरान ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में की गई। इन लक्ष्यों में जॉर्डन के अल अजराक में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का बेस और उसी जगह पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने जॉर्डन में F-35, जो हमने दिखा भी दिया आपको, F-35 हैंगर को निशाना बनाने के लिए खैबर शिकिन मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस बार खैबर शिकिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जॉर्डन में, जो अमेरिकन बेस पर गिरी और जो वहां पर F-35 हैंगर्स थे, जहां पर F-35 फाइटर जेट रखे जाते हैं, वहां पर अटैक किया था और इसके लिए खैबर शिकिन मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस्लामिक गणराज्य यानी ईरान ने कहा कि उसने लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल करके, लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल जो भी मैंने आपको दिखाया, 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट कर दिया और बताया कि ईरान की दक्षिणी बूशहर प्रांत के जाम इलाके के ऊपर हवाई संघर्ष के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जो अभी मैंने वो भी आपको दिखा दिया। एक तो कैसे वो एक के बाद एक सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी जा रही थी MQ-9 ड्रोन में। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने खबर दी कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिण ईरान के बूशहर प्रांत के जाम शहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, यानी भारी नुकसान अमेरिका का उठाना पड़ ही रहा है। लेकिन क्या केवल ईरान ही इसमें एक्टिव है? क्योंकि दूसरी तरफ हिजबुल्ला है, जो हिजबुल्ला अपने हिसाब से इजराइल पर अटैक कर रहा है। वो बात अलग है कि लेबनान की सरकार ईरान से कह रही है। सोचिए, लेबनान की सरकार लेबनान पर हो रहे इजरायली हमले में इजराइल का विरोध नहीं कर रही, बल्कि वो उससे खुश है कि हमले हो रहे हैं। ये बात इसलिए क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी डील होगी, लेकिन डील तब मुकम्मल मानी जाएगी जब लेबनान पर अटैक बंद हो जाएगी। और लेबनान की सरकार क्या कह रही है? लेबनान की सरकार कह रही है हमारा आपका हमसे क्या लेने देना, हम निपट लेंगे इजराइल से, हम बात कर लेंगे इजराइल से। सोचिए क्या है हिसाब किताब लेबनान की सरकार का। जल्दी पलटेगी वो, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह से हमले रिहायशी इलाके में किए जा रहे हैं उस पर है। अब इन सब के बीच हूती लड़ाकों ने भी मोर्चा खोला। यूके MTO वार्निंग है, ये 10 जून को वार्निंग जारी की गई और इसमें है यूके MTO रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 8 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट ऑफ बलहाफ, यमन। अ कार्गो वेसल हैज reported being approached by one craft with 6 armed persons on board। यमन के पास कार्गो जहाज की सिक्योरिटी और छोटी बोट पर आए हथियार बंद लोगों के बीच गोलीबारी हुई। छोटी बोट भागी, जांच जारी कहा जा रहा है। हमले लगातार वहां पर जारी हैं और जाते जाते इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। देखिए क्या हाल हुआ है। ये अमेरिका की तरफ से उस जहाज पर अटैक किया गया जिस पर भारतीय नागरिक सवार थे। हाँ, इधर से जाना पड़ेगा। तो ये अमेरिका की तरफ से किए गए हमले के बाद की तस्वीर थी, जिसमें हालात कुछ ऐसे बने। हमने खबर भी आपको दिखाई थी, ओमान की खाड़ी में अमेरिका के हमले के बाद जलकर तबाह हो जाने के बाद जहाज की ये तस्वीर है, जहां 24 भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में आ गई थी। नमस्कार।